हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, मेरी कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी, कल रामनवमी थी और मैं जा रखी थी टेंपल में। आध्यात्मिक यात्रा की है कल मैंने, ठीक है। और काफ़ी काफ़ी अच्छी रही। एक्सपेक्ट देन कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई कल, क्योंकि मैं कल गर्मी में जैसे ही मैं घर पे आई, मैंने एकदम ठंडे पानी से नहा लिया और रास्ते में मैंने बिल्कुल ठंडा पानी पी लिया। उससे मेरे को कोल्ड हो गया, ठीक है। तो मैं सुबह 3 बजे उठी थी। फिर मैंने वो नाम जाप वगैरह करे, सब रूम की क्लीनिंग करने के बाद सब थोड़ा सा नाम जाप वगैरह करे, मंत्र जाप करे थोड़ा बहुत। फिर चाय पी, 4 बजे ही चाय पी लिया आज मैंने। फिर अभी मैंने टैबलेट ली है, विक्स खाया है। तब मैं आई ट्राई की मैं वीडियो बना लूँ, थोड़ा मूड वहाँ से हट जाएगा उन चीज़ों से। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। देखिए, टॉक्सिक पीपल हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे आजू बाजू में घूमते ही रहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये उसी का ही कारण है ना, नेगेटिविटी का कारण है। मैंने बोला था नेगेटिविटी कहीं नहीं है, हर इंसान के अंदर है। तो अब वो रिमूव कैसे होती है, हमारी पॉजिटिविटी इनहेंस कैसे होती है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो कैसे बढ़ती है। अगर जो इंसान पूजा पाठ ही नहीं करता, मंदिर ही नहीं जाता, अच्छे काम ही नहीं करता, तो उसकी पॉजिटिविटी इनहेंस कैसे ही हो जाएगी ना। पॉजिटिव इनहेंस करने के लिए तन लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं धन भी लगाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि तन ज़्यादा लगाना पड़ता है। जिसने तन लगा दिया ना, तो उसे धन लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब तन कैसे लगाएं? तो तन लगाने के लिए सबसे पहले तो आप करें, सुबह उठ के नहाएं ब्रह्म मुहूर्त में, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, ठीक है। जिस भी हिसाब से आप कंफर्टेबल हो, डे के हिसाब से करें और कंटिन्यूस बेसिस पे नाम जाप आप करें। उससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और साथ ही जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग कर रखा है या आपकी बॉडी में है, कहीं पे भी हो सकती है, हाथ पैर में, सर में, कहीं पे भी है, हो सकता है वो स्टोर, तो रिलीज़ होती है। स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत ज़्यादा फियर लगता है, डर लगता है, सभी के साथ होता है ऐसे ना। फिर वो धीरे धीरे करके रिमूव होती है। फिर उसके बाद जब आपके चक्रास हील हो जाते हैं, थर्ड आई चक्रा, जब आपकी चेतना की अवेकिंग हो जाती है, तब आपको सुप्रीम पावर्स, जो भी जिस भी रूप को आप मानते हैं, उनके दर्शन आपको होने लगते हैं। अब देखिए, हमारा जो शरीर है वो तो नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा जा सकती है। तो आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं और आत्मा ही इटरनल है। बॉडी तो नाशवान शरीर है ना, ये तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो इटरनल है। आत्मा को दर्शन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इस स्तर को पार कर लेते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते हैं और अपनी पॉजिटिविटी और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। अब टॉक्सिक पीपल से कैसे डील करें, क्योंकि हम जब आध्यात्मिक ऊर्जा या फिर हम स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, तो हमारे आसपास सराउंडिंग में ना हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ऑब्वियसली नहीं होता, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो उनसे डील करने का एकमात्र तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। रेदर देन आप बहसबाजी में पड़ रहे हैं। बिकॉज आप बहसबाजी में पड़ेंगे तो 2 शब्द वो बोलेगा, 2 शब्द तुम बोलोगे, दोनों की लड़ाई होगी और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें तो यहाँ पे इंक्रीज़ करनी है ना, ठीक है। अपना पुण्य कर्म बढ़ाना है ताकि वो आत्मा के साथ जुड़ा रहे। अब ये नहीं है कि उसको खर्च कर दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया, आज ये मनोकामना ली, ये मनोकामना ली, या फिर किसी को उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ हो। खर्च नहीं करना है। खर्च तभी करना है जैसे कि आपने 6 महीना तक करी है पूरी, तो अब जब भी कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे तो आपकी वो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी भगवान को। बस आपने उस टाइम तक तो कुछ मांगी तो स्टोर हो गई वो, और फिर उसके बाद जब पूरी हो जाती तो आप उसके बाद अपने 1 साल 2 साल तक करिए। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको नहीं देता है। ये यूनिवर्स एक मेन्यू कार्ड की तरह है, ब्रह्मांड एक मेन्यू कार्ड है, ठीक है। उस मेन्यू कार्ड में से आप कुछ भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। बस एक्सपेक्ट देन कि आप उसमें किसी का अहित ना छुपा हो, किसी ना किसी रूप में उसका भला हो, और भला भी ना हो तो आपकी उसमें खुशी छुपी हो।
खुशी होनी चाहिए, बिकॉज भगवान भी तो यही चाहते हैं ना हमारे बच्चे खुश रहें। अब ये नहीं है क्या ना उसमें आपको दानवीर कर्ण बनना है, देखो नॉट पॉसिबल आज के टाइम पे दानवीर कर्ण बन जा जैसा, ठीक है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं ना कर्ण की तरह। सो आपको क्या करना है, जब जब आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपको अवॉइड करना है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, लोगों को अवॉइड करना। आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी, तो उस ऊर्जा को आपको स्टोर करके रखना है ताकि वो आपकी चेतना के साथ इनबिल्ड रहे, ठीक है, आपका नेक्स्ट जन्म यहाँ पे तो ना हो धरती पे, ठीक है, ओके। उसके अलावा आपको क्या करना है, लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके की अनवांटेड टॉक्सिटी में नहीं पड़ना है। टॉक्सिटी क्या होता है, टॉक्सिटी यही होता है कि आप फालतू की चीज़ों में ना उलझे, बिल्कुल भी ना उलझे, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ नहीं देखना है, ठीक है, व्यसन की चीज़ें नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है, ठीक है, ओके। अगर ये आप ये नहीं करते हैं, अगर आपको जेन्युइनली स्पिरिचुअल अवेकिंग होना है तो ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी आपको, और परमानेंटली अवॉइड करनी पड़ेगी, नहीं कि सर्टन ऑफ टाइम पीरियड तक आप अवॉइड करते हैं, नहीं, परमानेंटली इसको अवॉइड कीजिए अपनी ज़िंदगी से, फिर उसके परिणाम आप जब तक देखिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ, देखिए ज़्यादा मसाले खाते हैं ना तो उससे कैंसर जैसी बीमारी होती है, ज़्यादा मसाला वाला भी नहीं खाना है कि आप हैविली मिर्चा वाला खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ में ना, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना वो चीज़ों को। एक्सपेक्ट देन कोई अघोर साधना नहीं कर रहा है, नागा साधु नहीं बने हैं, एक्चुअल में वो वीडियो देखेंगे भी क्यों, या फिर कोई सोच रहा है बनने के लिए, बिकॉज उनका तो ये हो जाता है कि वो समर्पित हो जाता है, खुद को सौंप देते हैं, बिल्कुल पिंडदान कर देते हैं, उनको जीवन मरण से कुछ नहीं होता। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हैं, ये गृहस्थ जीवन में देखो परिवार होता है, खुद का परिवार होता है, ठीक है, वो चलाना होता है, तो उसमें आप अगर ऐसी चीज़ें करते हो, उसके साथ आप सोच रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कठिन हो जाती है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, नहीं करेंगे तो ईजी हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ टॉक्सिक पीपल्स को भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ इंसानों के माध्यम से आ रही है, हर जगह ही टॉक्सिसिटी है, ठीक है। सोपोन के माध्यम से भी आपको कई बार परेशान कर सकते हैं कुछ भी, तो डरना नहीं है। स्टार्टिंग के फेज़ में तो ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज़ें दिखती हैं, होता है ऐसा ना, तो बस डटे रहना है और कंटिन्यूस बेसिस पे वो एक ही नाम जाप रिपीटेड करना है। कहते हैं ना साइंसली भी कहते हैं ना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना तो उसके प्रभाव हमारे अवचेतन मन पे बहुत पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य के बारे में पता चल जाता है, एक्चुअल में अभी एट परसेंट आप क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, ये भी पता चल जाता है, ठीक है। हमारा जो इतिहास, प्राचीन इतिहास, एशियन हमारा जो इतिहास है, बड़े बड़े महान दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े महान संत हुए हैं, वो आँख देख के ही नहीं बता देते, माथे की लकीर देख के, चेहरा देख के नहीं बता देते, कैसे बता देते, दूर दृष्टि होती थी ना उनके पास, इतना तेज होता था कि वो सब बता देते, बहुत ज़्यादा इस तत्वों को पाया हुआ होता था उन्होंने, कैसे पाया होता था, क्योंकि फोकस्ड थे, फालतू की चीज़ों से हटा के अपना ध्यान उन्होंने एक ही चीज़ पे केंद्रित कर रखा था, वो थे परमात्मा। तो आप भी ट्राई करें कि परमात्मा पे फोकस ज़्यादा रखें, और फिर आप देखेंगे भी, अब जब आपसे ना कोई ऐसे उलझेगा ना तो उसको कर्मा भुगतते भी आप देखेंगे, फिर आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैंने उस टाइम पे इससे ना बहसबाजी में नहीं पड़ा, और आप उसे देखेंगे कर्मा भुगतते हुए। लेकिन उसके लिए आपको मज़े नहीं करना है उसमें, उपहास नहीं करना है, दया की दृष्टि रखनी है, सहानुभूति रखनी है, पर ये नहीं है कि आप उनके साथ उलझ जाए, उनसे उसके कर्माज में नहीं, ठीक है भाई उसको वहीं रहने दें, बिकॉज वो अपना बोया हुआ ही तो काट रहा है, तुम्हारी क्या गलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टॉक्सिक पीपल से बच सकते हैं,
और एक बाउंड्री आप डिसाइड करके रखिए कि इसमें परमात्मा और मेरे उसमें कोई नहीं आ सकता। ठीक है, 1 सेकंड। अभी मैंने ना टैबलेट ली थी ना, तो मेरा गला सूख रहा है, क्योंकि दवाइयाँ ऑब्वियस सी बात है गर्म होती हैं। तो इस तरीके से आप टॉक्सिक पीपल से बच के सकते हैं और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे महादेव, जय महादी शक्ति, धन्यवाद।